हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं 10 क्लास बिहार बोर्ड का हिंदी वर्णिका का चैप्टर नंबर 3 माँ का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं यह पाठ माँ में कितना कुल ऑब्जेक्टिव है और यह बहुत ही आसान भाषा में इसे समझाया गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन नए नए वीडियो लेकर आ रहा हूं जो 10 क्लास बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो लेकर आया हूं। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए ही चलते हैं क्वेश्चन के तरफ और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये पहला क्वेश्चन, इसे रुकिए बड़ा कर दे रहे हैं। हाँ, अब देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में ये क्वेश्चन उपस्थित हो गया है। कह रहा है माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। और यह भी देखिए ध्यान से, यह 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। यह प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन है। 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, माँ कहानी का लेखक कौन है। ऑप्शन दे रहा है श्रीनिवास, सातकोड़ी होता, ईश्वर पटेलकर, सुजाता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर पटेलकर। इस कहानी का लेखक कौन है? ईश्वर पटेलकर। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के बीच में है कि मंगू की माँ की कितने संतानें थी। यह भी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मंगू की माँ की कितने संतानें थी। 2, 3, 4, 5। मंगू के माँ के कुल कितने संतानें थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। मंगू के माँ के कुल 4 संतानें थी। आइए हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है मंगू किस कहानी का पात्र है। मंगू किस कहानी का पात्र है? दही वाली मंगम्मा, नगर, ढहते विश्वास, माँ। तो मंगू किस कहानी की पात्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ। मंगू जो है माँ कहानी की पात्र हैं। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, दिया है मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने संतानें थी। पूछ रहा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, अभी तुरंत पहले पढ़ा कि मंगू की माँ की कितने संतानें थी। तो इसका आंसर क्या हुआ? 4। मंगू के माँ के 4 संतानें थी, यानी इसमें मंगू भी शामिल है। लेकिन ये अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है कि मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने संतानें थी। मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने संतानें थी। यदि देखा जाए तो पूछ रहे हैं कि मंगू के अलावा, यानी कि मंगू को यदि छोड़ दिया जाए तो उसके माँ के पास कितने संतानें थी। तो टोटल उसके माँ के पास 4 संतानें थी। यदि इसमें से मंगू को हटा दिया जाता है तो उसके माँ के पास कुल कितने संतानें बच जाती हैं? 3। यानी कि मंगू के अलावा उसके माँ के पास कुल 3 संतानें थी। आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ, ठीक ना। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसका ऑप्शन इस स्लाइड में दिया है। इसका ऑप्शन दिया है, यहाँ लिखा है कि कितने संतानें थी। एक थी, 2 थी, 3 थी या 4 थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। कितने संतानें थी? 3। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि मंगू जन्म से थी। ये भी देखिए 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मंगू जन्म से थी। मंगू जन्म से क्या थी? पागल थी, चंचल थी, अंधी थी, गूंगी थी। तो मंगू जन्म से ही पागल थी। ध्यान दीजिएगा कि मंगू जो थी वो जन्म से ही पागल थी, ठीक ना। मंगू का जब जन्म हुआ तो वह जन्म से ही पागल, जन्मजात पागल थी। अगला क्वेश्चन है काला पानी ईश्वर पटेलकर की लोकप्रिय है। ये भी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि काला पानी ईश्वर पटेलकर की क्या है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। बहुत सारे लोग मार रहे हैं कहानी, कहानी नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, किनके किनके साहित्य में
गुजरात का समय और समाज, नए पुराने मूल्य प्रदर्शन और कला आदि का वर्णन मिला है। सात कोड़ी होता, सावरदैया, सुजाता, ईश्वर पटेलीकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर पटेलीकर। देखिए इसका राइट आंसर होगा ईश्वर पटेलीकर। एक और बात बता रहे हैं, ये जो माँ कहानी है ना, ये जो माँ कहानी है, ये माँ कहानी किस भाषा में लिखी गई है? तो याद रखिएगा ये माँ कहानी जो है गुजराती भाषा में, ठीक ना। ये माँ कहानी है गुजराती, यानी गुजराती भाषा में लिखी हुई कहानी है। तो याद रखिएगा कि ये माँ कहानी गुजराती भाषा में अनुदित है, गुजराती भाषा में इस कहानी को लिखा गया है। माँ कहानी यदि पूछ देगा, मान लीजिए, और हम क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं कि माँ कहानी में, देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हम आपको बता रहे हैं, पूछता है क्वेश्चन, कहीं आगा आ भी जाएगा। क्वेश्चन पूछता है कि मंगू कब ठीक होगी, ठीक ना। एक ज्योतिषी आया था, वह ज्योतिषी बता कर गया था कि मंगू जो है ना कब ठीक हो जाएगी, तो अगहन में ठीक होगी। तो क्वेश्चन पूछता है कि माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव के समान हो गया था। क्वेश्चन आता है कि माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव के समान हो गया था, यानी कि माँ इंतजार करती थी किस महीना के, कि मंगू उस महीना में ठीक हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा अगहन। माँ के लिए अगहन जो महीना होता है ना, अगहन का महीना आराध्य देव के समान हो गया था, ठीक ना। ठीक, तो आइए हम लोग इसी तरह से बीच बीच में आप लोगों को कुछ नए नए क्वेश्चन बताते रहेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, खून की सगाई किन की प्रसिद्ध कहानी है। वही पूछ रहा है कि खून की सगाई किन की प्रसिद्ध कहानी है, सावरदैया, सुजाता, ईश्वर पटेलीकर या सात कोड़ी होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा ईश्वर पटेलीकर। अगला कहानी है, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध किया था। पूछ रहा है, देखिए 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध किया था, सॉरी अस्पताल का विरोध नहीं किया था। क्वेश्चन दे रहा है किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था। मंगू, कुसुम, मेंटन, माँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ। देखिए इस कहानी में बताता है कि जब गांव के लोग या परिवार के लोग माँ जी से कहते हैं कि माँ जी आप मंगू को अस्पताल में भर्ती कराइए, तो माँ जो क्या है अस्पताल का विरोध करती हैं, और विरोध करती हुई कहती हैं कि यदि मैं एक माँ होकर अपने पुत्री का ख्याल नहीं रख सकता, तो क्या पड़ी है कि वे पराये होकर अस्पताल वाले उसके ख्याल रखेंगे। लेकिन जो ऑप्शन में कुसुम दिया है ना, कुसुम माँ जी के गांव की ही एक स्वस्थ और चलती फिरती खाती पीती लड़की थी। कुसुम पढ़ने के लिए शहर जाती हैं, जो कुसुम है पढ़ने के लिए शहर जाती हैं, लेकिन अचानक उसका तबीयत खराब हो जाता है और वह क्या बन जाती हैं, पागल। कुसुम जो है पागल बन जाती हैं, लेकिन जब अस्पताल में उसे भर्ती किया जाता है तो कुसुम स्वस्थ हो जाती हैं। तब माँ जी को विश्वास होता है कि कहीं हो सकता है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने पर वह अच्छी हो जाए। अरे वह एक माँ है यहाँ, ठीक ना, जो माँ है और माँ का आत्मा बहुत ही कोमल होता है, उसे माँ समझकर, यहाँ तक कि मंगू के माँ को शिलाजीत के गोली बेचने वाले, हींग के गोली बेचने वाले यह कहकर दवा दे जाते थे कि लेकर खिला दीजिए मंगू को, मंगू ठीक हो जाएगी, क्योंकि माँ को विश्वास था कि एक दिन मंगू भी ठीक हो जाएगी। माँ मन ही मन यहाँ तक भी सोचती हैं कि मंगू की बड़ी बहन जो है ना कम्मू, तो माँ सोचती हैं कि जब 12 वर्ष की मंगू हो गई हैं, इसकी बहन कम्मू का शादी हम इसी उम्र में कर दिया था, तो माँ मंगू के शादी के बारे में भी सोचने लगती हैं। तो क्वेश्चन और आप लोग बैठा लीजिएगा कि मंगू के बड़ी बहन का नाम कम्मू था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आता रहेगा। माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर घर आई। ये भी 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर घर आई। 11:15 बजे, 7 बजे, 10 बजे या 11 बजे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11:15 बजे। अगला क्वेश्चन है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। देखिए अभी बताया ना आ गया कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। कम्मू था, निमी था, गीता था, लक्ष्मी था। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था बताइए, अभी बताए थे जस्ट। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है कि ईश्वर पटेलकर किस भाषा के कथाकार थे? ईश्वर पटेलकर किस भाषा के कथाकार थे? मलयालम के थे, मराठी के थे, गुजराती के थे या भोजपुरी के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजराती। किस भाषा के थे? तो गुजराती भाषा के थे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? श्रीनिवास जी की, ईश्वर पटेलकर की, सात कोड़ी होता की या सुजाता की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर पटेलकर। देखते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। थोड़ा तबीयत खराब है, फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। मंगू की माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव बन गया था? अभी आ गया ना क्वेश्चन, ऐसा बताए थे पहले। एक ज्योतिषी आया था और माँ जी से कह कर गया था कि अगहन के महीना में मंगू एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तभी से माँ अगहन के महीना का इंतजार कर रही थी। तो मंगू के माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव बन गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगहन। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्लाइड आप लोगों के बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन का। ईश्वर पटेलकर का लोकप्रिय उपन्यास कौन है? बताइए भाई साहब, ईश्वर पटेलकर का लोकप्रिय उपन्यास कौन है? खून की सगाई, काला पानी या वनलता सेन या झरता पालक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा काला पानी। इनका प्रसिद्ध उपन्यास है काला पानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि माँ कहानी का हिंदी अनुवाद किया था। आ गया ना हिंदी अनुवाद। वे तो लेखक थे, लेकिन अब इस कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था? यह कहानी किस भाषा में थी? तो यह कहानी थी गुजराती। यह कहानी गुजराती भाषा में थी। और गुजराती से आखिर इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? गुजराती से हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया था? क्या गोपाल दास नागर ने किया था? क्या बी.आर. नारायण ने किया था? ए.के. जमुना ने किया था? या राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों गोपाल दास नागर। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कर दें, क्योंकि इस तरह का बहुत सारा सीरीज आने वाला है। मैथ का भी आएगा, एग्जाम के दिन तक आता रहेगा यह सीरीज। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगू कब से पागल हैं? मंगू कब से पागल हैं? जन्म से, युवा अवस्था से, बचपन से, बहुत दिनों से? देखिए अब बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज में पड़ जाते हैं। सबसे पहले युवा अवस्था तो नहीं होगा, बहुत दिन से नहीं होगा, यहाँ पर कन्फ्यूज में पड़ जाते हैं। जन्म से और बचपन से, इस दोनों में अंतर क्या है? तो जन्म से का मतलब होता है, मान लीजिए कोई जन्म लिया और जन्मजात पागल है, जन्म से ही पागल है। अब बचपन माने जब बचपन अवस्था में वह पागल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्म से, क्योंकि मंगू जन्म से ही पागल थी। अगला क्वेश्चन दिया है, दो पुत्र और दो पुत्री हैं। पूछ रहा है कि किस कहानी में किस पात्र के दो पुत्र हैं और दो पुत्री हैं? लक्ष्मी के। भाई साहब इससे पहले हम लोग पढ़े लक्ष्मी के बारे में, तो लक्ष्मी में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा था। सीता इसके बाद आने वाला चैप्टर है। मंगम्मा को तो एक पुत्र ही था, मंगू की माँ, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंगू। मंगू दो बहन थी, एक मंगू थी और मंगू के बड़ी बहन का क्या नाम था? कम्मू। ठीक ना, मंगू के बड़ी बहन का नाम था कम्मू। आइए आगा हम लोग देखते हैं। दिया है, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? 2021 प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? बंधन मानती थी, मुक्ति मानती थी, छुटकारा मानती थी या संतोष मानती थी? देखिए कहानी में लिखा है कि कभी कभी माँ भी मंगू को से छुटकारा तो नहीं कराना चाहती थी। ठीक ना, उस कहानी में लिखा है कि माँ भी चाहती थी कि मंगू का मौत हो जाए, लेकिन प्राकृतिक रूप से। प्राकृतिक रूप से मतलब क्या होगा? अपने आप हो जाए। अब ये ना कि उसे खाना ही मत दीजिए, उसके साथ दुर्व्यवहार कीजिए, उसको छोड़ दीजिए, जो कि लापरवाही में वो मर जाए, ऐसा नहीं चाहती थी। मौत हो जाए लेकिन प्राकृतिक रूप से हो जाए, अचानक उसकी मौत हो जाए। तो माँ क्या मानती थी? मुक्ति नहीं मानती थी, संतोष, छुटकारा मानती थी। ठीक ना, कि यदि इसे प्राकृतिक रूप से मौत आ जाएगा तो इससे क्या होगा? मुझे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप बने अचानक होता है, और एक होता है जानबूझकर मारना।
उसे खाने को मत दीजिए, उसे देखभाल मत कीजिए, उसे कहीं छोड़ दीजिए, गाड़ी के नीचे बिक दीजिए, ट्रेन के नीचे बिक दीजिए, या उसे नहर में पानी में कहीं बिक दीजिए, उसे जला दीजिए, इसको नहीं। माँ सम कहती थी कि प्राकृतिक मौत हो जाएगा तो इससे क्या होगा, मेरा छुटकारा हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? मेंट्रेन ने, मजिस्ट्रेट ने, परिचारिका ने, डॉक्टर ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंटॉर्न। जो मेंटॉर्न है ना, उसने कहा कि अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? किसे पत्र लिखकर बुलाया था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बड़े पुत्र को बुलाया था, छोटे पुत्र को बुलाया था, बड़ी बहू को बुलाया था, या छोटी बहू को बुलाया था? तो माँ ने मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए अपने बड़े पुत्र को पत्र लिखकर विदा किया था बुलाने के लिए। अगला क्वेश्चन, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? देखिए फिर यह क्वेश्चन आ गया कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुसुम। नहीं, इसका राइट आंसर कुसुम नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा कमू। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? कमू। इसका कुसुम नहीं था, मनु नहीं था, मिनी नहीं था, क्या था? तो कमू। यानी मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कमू था। इसी तरह बहुत सारा क्वेश्चन हम आप लोगों के बीच लेकर आते रहेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप लोग के बीच इसी तरह का सीरीज मैथ विषय का भी आएगा, ठीक ना? मैथ का भी सीरीज आता रहेगा। इतिहास का, भूगोल का, नागरिक का, अर्थशास्त्र का, विज्ञान का, हर एक विषय, हर एक सब्जेक्ट का, संस्कृत का, इंग्लिश का, हर एक चीज़ का ऑब्जेक्टिव आप लोगों के बीच में आता रहेगा। और ये जितना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाकर कलेक्ट करके आप लोगों के बीच में लेकर आया था। यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, एक छोटा सा चैनल है, कृपया आप इसे लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों के पास विदा करें। धन्यवाद।